नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आने वाले दिनों में आप लोगों के काफ़ी इंटरव्यू होने वाले हैं, जैसे कि एसबीआई पीओ का इंटरव्यू होने वाला है, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होने वाला है और कई सारे कैंडिडेट्स का ये लाइफ का पहला इंटरव्यू होगा, वो भी खासकर बैंकिंग इंटरव्यू। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जाननी जरूरी हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है ना दोस्तों, इंट्रोडक्शन। एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और इंट्रोडक्शन के लिए ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्यों, मैं आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि इंटरव्यू में आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्शन से ही शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन जब आप बोल रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर वहीं से ही कुछ पिक करके आपसे क्वेश्चन पूछने लगता है, फिर कहीं कहीं हम लोग चले जाते हैं, ठीक है, फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोडक्शन को फ्रेज आउट करना कि किस तरह से रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बात कि इंट्रोडक्शन क्यों पूछा जाता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन, ये पॉइंट मैंने लिखा है, टू गेट एन आइडिया अबाउट योर प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि आपके प्रेजेंट यानी अभी आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, और पास्ट में आपने क्या किया। तो इसमें जैसे कि आप अपना नाम बोलोगे ही बोलोगे, उसमें आपको बताना चाहिए कि करंटली आई एम वर्किंग समवेयर और आई एम प्रिपेयरिंग, या जो भी चीज़ें थी, ठीक है, ये बताओगे। या पास्ट में आपने कोई काम किया हुआ है या कहीं जॉब किया हुआ है तो उस चीज़ों के बारे में बताओगे कि इससे आइडिया लगेगा कि अच्छा ये बंदा को इतना एक्सपीरियंस है, इस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज़ अ फ्रेशर और सी इज़ अ फ्रेशर। तो ये सारी चीज़ें आइडिया लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा बात यही होता है ना दोस्तों कि वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसी पर्सनैलिटी है, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट भी है, व्हाट काइंड पर्सनैलिटी यू हैव, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, ठीक है, ये भी उनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो वो जान पाएंगे ना कि यू कैन बिकम अ गुड बैंकर और नॉट, क्योंकि पर्सनैलिटी ड्रिवन ही यहाँ पे जो बैंकिंग में सिस्टम में इंसान चाहिए होता है, ठीक है। अगर मान लो आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपका ताल्लुकात रहा है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरह से मैंने थर्ड पॉइंट भी लिखा है, योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। ये भी आपकी पर्सनैलिटी में आपके ओवरऑल जो आपका एक आइडिया जाएगा उनको कि आप किस टाइप के इंसान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना दोस्तों कि आप किस तरह से बताओ इंटरेस्ट को, हॉबीज को, तो ऐसे कुछ भी मत बता देना, ठीक है। मान लो जैसे मैं बता दूंगा कि ओके माय हॉबी और इंटरेस्ट इज वाचिंग क्रिकेट लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पता है, अभी रिसेंटली कौन सा गेम्स हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर ये लगेगा ना कि ये बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड आंसर है, ठीक है। बल्कि आपका नेचुरल आंसर आना चाहिए। कोई भी चीज़ आप इंट्रोडक्शन दो तो उसमें सब कुछ लगना चाहिए कि नेचुरल, एंड नॉट अबाउट ओनली इंट्रोडक्शन, द होल इंटरव्यू। उसमें आपको लगना चाहिए कि आप नेचुरली बोल रहे हो, ना कि सारे आंसर जो है मैन्युफैक्चर्ड हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखती है, ठीक है। अगले आते हैं पॉइंट में। अब एक दो बात है जो मैं आगे में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि जब आप जो भी चीजें बता रहे हो उसको ध्यान रखना कि आप जो जानकारी में है वही चीजें बताओ, नई चीजें ना बताओ, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना कि क्या बताना है नहीं बताना, वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले कि आपको बताना क्या है, व्हाट यू शुड स्पीक। तो पहला मैंने ऑप्शन लिखा है दैट यू वांट इंटरव्यू टू आस्क। सबसे बड़ा बात है कि आप वही चाह रहे हो, मतलब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो दो तरीके हैं, एक तो ये चाहेगा, वो जैसे चाहेगा आप वैसा बोलोगे, या दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जैसा चाहो वो वैसा बोले। इसका कैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं इंटरेस्ट बताऊं या हॉबीज में बताऊं तो आई कैन से कि साइकोलॉजी इज माई इंटरेस्ट। मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है लेकिन साइकोलॉजी, तो उनके दिमाग में तुरंत क्रैक करेगा क्योंकि इट इज यूनिक वर्ड, यूनिक थिंग, ठीक है। तो वो तुमसे पूछेंगे ओके व्हाट इज साइकोलॉजी। तो मैं चाह रहा था कि इसके बारे में बात किया जाए, इसलिए मैंने ये टर्म यहाँ पे यूज किया, और ऐसा टर्म यूज किया, यूनिक टाइप ऑफ टर्म यूज किया जैसे उनके लिए भी ये ज्यादा यूनिक रहे, तो उनको भी लगेगा अरे बड़ा साइकोलॉजी हम भी नहीं जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म लग रहा है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे इस तरह से चीजें की जा सकती है। जैसे मुझे साइकोलॉजी की बहुत इंटरेस्ट, तो साइकोलॉजी में घुस जाएंगे ना, तो अब मैं उनको कंट्रोल करूंगा, वो कंट्रोल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है ना कि उनका सब्जेक्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर उनका सब्जेक्ट में घुसोगे तो फिर तो वो तुमको घुमाएंगे, और अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में वो घुस गए तो तुम उन्हें घुमाओगे। तो गॉट माई पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिटेल्स विच टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी लाइक समथिंग ऑन विच यू हैव फर्म फेथ और बिलीव, ठीक है। तो फिर से यही, जैसे कि ये जो मैंने लिखा है, क्यों लिखा है कि जैसे कि इसमें आप जरूरी भी है नहीं भी जरूरी है, जैसे बोल सकते हो कि इफ आई एम एन अथिस्ट, ठीक है, तो वो अथिस्ट रहेगा, तो पूछेंगे व्हाई यू आर एन अथिस्ट, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे पास आंसर सही में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस स्मार्टनेस दिखाने के लिए आपने अथिस्ट बोल दिया, ठीक है। अगर आप अथिस्ट नहीं हो तो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल लोग ही जो है भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन अथिस्ट हो तो
मतलब कि तुम बहुत कम लोगों में से हो। तो अगर तुम बोल रहे हो तो तुमको होना चाहिए कि फर्म बिलीव कि व्हाई यू आर, ऐसा नहीं कि वो तुमको फंसा दे, तुम भी वहीं पे डाउट करने लोगे कि व्हाई एम एन एथिस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला जो है अबाउट योर इंटरेस्ट, हॉबीज, योर एम, विजन, ड्रीम, एम्बिशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि आपसे पूछा जा सकता है कि योर एम क्या है। ये भी बताना भी जरूरी है कि व्हाट्स योर एम इन लाइफ, योर फाइनल डेस्टिनेशन, आप क्या चाहते हो लाइफ में, ड्रीम क्या है, विजन क्या है। तो ये भी चीजें जो है लास्ट में, एट लास्ट में आप कोशिश करो कि उसको फ्रेम कर दो। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों कि व्हाट यू शुड नॉट स्पीक। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या आप ना बोलें। ठीक है, तो जैसे कि बहुत लोग ना बोलने लगते हैं कि आई एम फ्रॉम माई पेरेंट्स नेम इज दिस, माई आई हैव 4 सिबलिंग्स। मतलब वहां पे समझो कि ये मैटर नहीं करता है। तो जो मैटर करता है, यू आर हेयर टू बिकम ए बैंकर। तो तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं या तुम्हारे सिबलिंग्स क्या करते हैं या तुम्हारे कितने सिबलिंग्स है, दैट डजंट मैटर। इवन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, किस प्लेस से आ रहे हो, वो भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसको बता देना चाहिए। फिर बोलोगे कि नाम भी मैटर नहीं करता है, तो इसलिए 2-3 चीजें जो है बेसिक वो तो बताओ ही कि हाँ ठीक है ये नाम है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। फिर अपने एजुकेशन के बारे में जरूर बताना इंट्रोडक्शन में कि आई हैव डन माई बीटेक और वॉट एवर BCA, तो वो जरूर बताना। ठीक है, अगला जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्पेशली इररेलेवेंट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना देने की कोशिश करना। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी ने बताया कि आई एम फ्रॉम दिस प्लेस लाइक सोनीपत, और सोनीपत इज फेमस फॉर दिस। ठीक है, ऐसे, या बरेली इज फेमस फॉर दिस। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। आपको मौका देना चाहिए सामने वाले को कि वो तुमसे पूछे कि अच्छा ओके बताओ सोनीपत से हो, तो बताओ सोनीपत ना किसके लिए फेमस हो, तो आप आंसर बताओ। तब आपको ना एक ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो उनको लगेगा वाह यार ये जो भी चीज बोल रहा है इसके बारे में उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता है। अगर आप खुद ही दे दोगे ना तो वो ब्राउनी पॉइंट जो आपको मिलने वाले थे वो मिस आउट कर जाओगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। अगला पॉइंट है थिंग्स अबाउट विच यू डोंट हैव डीप नॉलेज। ठीक है, एक बात और याद रखना कि कहीं पे भी कुछ भी कोई भी वर्ड पकड़ के वो तुमसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि उनसे बचना है। कुछ भी ऐसे मत बोल देना, जो भी आप एक एक वर्ड इवन ट्राई टू इनकलकेट दैट जो कि आपको आता है, उसके बारे में डीप नॉलेज है। क्योंकि किसी भी वर्ड पे मैंने बताया ना कि साइकोलॉजी, हो सकता है कि आधा घंटा हम लोग साइकोलॉजी पे ही डिस्कस कर ले इंटरव्यूअर। तो जो भी चीजें तुम बोल रही हो तुम्हें आता है, तुमको उसके बारे में डीप नॉलेज है, तभी तुम बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। ठीक है, और लास्ट में यही बोलना चाहेंगा, दिस इज नॉट द एंड। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। क्या मैं कहना चाह रहा हूं दिस इज नॉट द एंड, कि अगर आपका इंटरव्यू होता है तो अच्छा है, नहीं भी होता है तो दिस इज नॉट द एंड। ये बात हमेशा याद रखना कि आने वाले टाइम में आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। और भी अगर इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगती है और इंटरव्यू में क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, और भी जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर हम और वीडियोस चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए उस तरह के वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगा या कोई भी इसमें गलत बात लगी या कमी लगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस और रिव्यू जरूर दीजिएगा।